जी इस वक्त तोशा खाना बरियत और अलकादिर ट्रस्ट जमानत केस इमरान खान की जो आम तरीन केसेस की समाअत खत्म हो चुकी है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। नईम हैदर पंजोता इमरान खान की वकील मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। नईम साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है आज अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, जो जमानत के हवाले से जो समाअत होनी थी उस हवाले से, और इसके साथ साथ जो दूसरा केस है उसमें क्या अपडेट है बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दी जहांगीर भाई। देखिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हमने आकर यही चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें वकला हम तमाम लोग हर रोज बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंसाफ फराहम किया जाए, उनके केसेस को फिक्स किया जाए, उनके केसेस को लगाया जाए और उसमें जाकर अगर समाअत होगी तो ये केस टिक ही नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब की जमानत होने से रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये केसेस बोगस हैं और जब भी किसी ओपन कोर्ट के अंदर समाअत होती है तो वो केसेस के अंदर जो है जाकर बरियत हो जाती है, जमानत हो जाती है। तो हम इस्तदा कर रहे थे कि इन केसेस को फिक्स किया जाए। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हम यही इस्तदा लेकर आए कि इमरान खान साहब के केस जो तोशाखाना टू केस है वो, और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें जो है वो समाअत फिक्स की जाए ताकि इमरान खान साहब को जो है वो इंसाफ मिल सके और मामला आगे बढ़ सके, उनकी जमानत की तरफ हम बढ़ सकें। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अलकादिर ट्रस्ट केस को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, उन्होंने इस केस को अलकादिर को 25 तारीख को लगा दिया है। और इसी तरह से जो तोशाखाना 2 केस है वहां भी हमने सदा की हम रजिस्ट करते रहे। हमारा ये दिल था कि 25 की जगह पर अलकादिर ट्रस्ट केस 23 पे लग जाए, क्योंकि आप डिले ना करें, क्योंकि डिले का मतलब यह है कि आप तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा देकर इमरान खान को पाबंद सलाह रखना चाहते हैं। तो अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत जल्दी फिक्स की जाए। इसके साथ साथ जो तोशाखाना 2 केस है उसके अंदर जो समाअत है वो भी फिक्स की जाए, जिसके लिए हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये सदा की। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये सदा जो है हमारी कबूल की, अलकादिर में भी कबूल कर ली है और तोशाखाना 2 केस के अंदर भी समाअत हमारी जो सदा है हमारी वो कबूल कर ली है। और उन्होंने जो अर्ली हियरिंग की हमारी एप्लीकेशन है तोशाखाना 2 केस के अंदर उसको कल के लिए फिक्स कर दिया है। अब कल तोशाखाना 2 केस की समाअत कल फिक्स हो गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, यानी उसकी हियरिंग, अभी हियरिंग की दरखास्त फिक्स हो गई है, जिसमें हम सदा यही करेंगे वहां खड़े होकर कि इस केस को जल्दी से जल्दी, यानी हमारा ये दिल है कि 1-2 दिन के अंदर ये लग जाए केस, ताकि तोशाखाना 2 केस के अंदर कार्रवाई रोकी जाए। ये बेसिकली कार्रवाई को रोकने का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाला गया था, क्योंकि उसमें ये सदा, क्योंकि पहले पिटीशन दायर की गई थी जिसमें ये सदा की गई थी, जो नीचे पिटीशन हमारी खारिज हुई थी कि ये केस चलने के काबिल नहीं है, ये केस बनते ही नहीं है, क्योंकि ये चौथी दफा केस स्टार्ट किया गया तोशाखाना का। तो वो दरखास्त हमारी नीचे से खारिज हुई थी, तो फिर हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आए थे कि यहाँ ये जो खारिज की गई है ये गलत खारिज की गई है, चौथा तोशाखाना 2 केस चलने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा वो दरखास्त फिक्स नहीं हो रही थी, जिसके साथ अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी गई थी। तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल तोशाखाना 2 केस के अंदर अर्ली हियरिंग की दरखास्त को लगा दिया है, जिसमें अलीमा आपा, हम तमाम लोग आज भी आए थे और कल भी हम इसके अंदर पेश होंगे और वहां इस्तदा करेंगे कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो जल्दी से जल्दी, यानी 1-2 दिनों के अंदर लगाई जाए, क्योंकि इनका इरादा ये है कि तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा दे दी जाए। अब 2 गवाह, आपको बताना बड़े जरूरी है कि 2 गवाह इस वक्त तोशाखाना 2 केस के अंदर रह गए हैं, सारे के सारे गवाह हो गए, सिर्फ आयुष की हद तक 2 गवाह रह गए और जो ही 2 गवाह अपनी गवाही देंगे उसके ऊपर क्रॉस होगा और ये 1 दिन के अंदर वो मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि 6-6 बजे तक समाते रहती है। फिर 342 की स्टेटमेंट आती है। 342 की स्टेटमेंट जब होगी उसके बाद क्या होगा कि वो डिफेंस का मौका देंगे, वो कितना होगा, 1 आध दिन उसका लग जाएगा, डिफेंस का मौका कितना देते हैं, या ऐसी डिफेंस जैसे पहले तोशाखाना 1 के अंदर या उस वक्त किया गया था, सजा दे दी गई थी। तो हमारे पास 2 या 3 या मैक्सिमम 4 हियरिंग्स बाकी हैं। तो हम ये सदा कर रहे हैं कि ये इस मामले को तबाह ना किया जाए अगर तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्दी फिक्स हो जाती है और वो केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टेकअप होकर यहां से उड़ जाता है या कार्रवाई रुक जाती है। और दूसरी तरफ अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो 25 तारीख को लगा हुआ है वहां इमरान खान की जमानत हो जाती है, तो फिर इमरान खान का कोई केस नहीं बचता। फिर इमरान खान का जो हमारे तक रिकॉर्ड है कि उसमें गिरफ्तारी, और जो सलमान सफदर साहब भी बता चुके हैं कि यही केस मेन है, अलकादिर ट्रस्ट केस ही रह गया है। अगर उसमें बेल होती है तो इमरान खान की रिहाई करनी चाहिए, फिर नए केस में गिरफ्तारी नहीं डालनी चाहिए। और हम इसीलिए आज यहाँ